Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner. अमेरिका में मोदी जी की अगर कोई खबर छप जाए तो बीजेपी का पूरा आईटी सेल डंका बजाने लगता है कि मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है। अब उसी अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, या कहें कि एंट्री कर दी है। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जो भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, भले देश में बड़े बड़े कलाकार या बड़े बड़े जो लोग हैं वो निष्पक्ष प्रतिक्रिया न दे पाएं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि विदेशी कलाकार हों या विदेशी लोग हों, वो अपनी निष्पक्ष प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, भले वो किसी को कैसे भी लगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, भले लोग खुलकर के नहीं बोल पा रहे, लेकिन समझ तो रहे हैं कि किस प्रकार की बिना निष्पक्ष वाली कार्रवाई जो है अरविंद केजरीवाल के साथ हो रही है। लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय ही उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसी समय क्यों, जिससे ये चुनाव प्रभावित हो जाए, अरविंद केजरीवाल अपना पूरा समय चुनाव में न दे पाए। शायद इसलिए इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेशी विभाग के जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और ये इस पर भारत की ओर से जो अमेरिकी डिप्लोमेट हैं ग्लोरिया, उन्हें तलब किया गया। बाकायदा वो आई और 40 मिनट तक उन्होंने अपना पक्ष जो भी है वो रखा। बाद भी जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने कांग्रेस को लेकर के फिर प्रतिक्रिया दे दी, मतलब उसके बाद भी प्रतिक्रिया दी जब भारत ने आपत्ति दर्ज कराई। और उसके बाद मैथ्यू मिलर ने कहा कि कांग्रेस के जो खाते फ्रीज किए गए हैं, ऐसे में एक विपक्षी दल के लिए लोकसभा चुनाव के समय चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होगा। अमेरिका इस पर यह कह रहा है कि हम एक निष्पक्ष पारदर्शी जो व्यवस्था है, जो चीज है, उसको प्रोत्साहित करते हैं, ये मैथ्यू मिलर ने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया जो राजनयिक तलब की गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हमने जो पहले कहा उस पर हम अब भी कायम हैं। हम एक निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। To the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो अमेरिका ने कहा है, विदेशी विभाग की ओर से कहा गया है, मैथ्यू मिलर की ओर से, इस पर आप क्या सोचते हैं? यह कहना जरूरी था, कहना जरूरी नहीं था, या इनकी बात सुनकर के मोदी जी को कैसा लगा होगा, बीजेपी के आईटी सेल को कैसा लगा होगा? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन विद थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।